स्वार्थ की रचना पे ही आधारित हमारा विवाह हो गया। जब व्यक्ति माता पिता बनता है और उसकी औलाद उसके हिसाब से काम नहीं कर रही होती, जैसे मान लीजिए कि कोई पुत्र ऐसा हुआ जो कि उनके हिसाब से करियर नहीं चूज़ कर रहा है, हो सकता है उसका बड़ा व्यवसाय हो, लेकिन बच्चे कह रहे नहीं हम तो अपना जो है एक्टिंग करेंगे, एक्टर बनेंगे, कोई कहेगा हम सिंगर बनेंगे, कोई भैया जैसे कहने लगे हम ढोलक बजाएंगे इंस्ट्रूमेंट्स का। हाँ, और ऐसे ही कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसको किसी लड़की से प्रेम हो जाए, माँ बाप राज़ी नहीं हुए, तो ऐसे केस में जो है वो जो प्रेम होता है वो एकदम यू टर्न ले लेता है और वो नफ़रत में बदल जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, जैसे शादी होती है उसके बाद नई नवेली दुल्हन आती है, तुरंत माँ को नफ़रत हो जाती है उससे और अपने पुत्र को भी वो अलग कर देती है। तो ये सांसारिक जो जितना भी हम लोग का संबंध होता है इसमें स्वार्थ छुपा है, क्योंकि प्रेम में सिर्फ देना ही देना केवल है, उसमें कोई सामने वाले व्यक्ति से किसी भी प्रकार की हमें आकांक्षा नहीं रहती कि वो सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए कुछ करेगा। तो ये प्रेम का सबसे इम्पॉर्टेंट नियम है। एक बार याद होगा हम लोग जब दिसंबर में गए थे तो प्रेम पे बहुत बड़ी चर्चा हुई थी संगत की रात में 4-5 घंटे हम लोग अंत तक नहीं डुल पाए, क्योंकि प्रेम क्या है कि प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, और हम लोग जहाँ भी देखें वहाँ स्वार्थ दिखे ही। फिर हम लोग एंड में राधा रानी तक पहुँचे, वहाँ पर हम लोग को प्रेम की शुद्धता दिखी, क्योंकि राधा रानी क्या है, वो श्याम सुंदर को सुखी देखना चाहती हैं। वो चाहती है हमारे श्याम सुंदर हमेशा खुश रहें, कभी भी उनको जो है किसी चीज़ का कमी ना रहे, जो भी है वो मेरे प्रभु हमेशा खुश रहें और उनकी मुस्कान मुझे दिखे। राधा रानी जब लड़ाई भी करती हैं श्याम सुंदर से, तो उसमें भी उनका कहीं ना कहीं जानती हैं कि इसका जो रस है वो हमारे श्याम सुंदर को बड़ा पसंद है। जैसे होता है ना कि गर्लफ्रेंड नाराज़ हो जाती है फिर, या बीवी नाराज़ है, फिर पटाओ से जाके बड़ा आनंद आता है। तो ऐसे ही मतलब ताकि श्याम सुंदर और आनंद में हो, इसलिए वो कभी कभी मान बैठती हैं उनसे ज़बरदस्ती कि जाओ मोर बन के आओ पटाओ मुझे। हाँ, तो ऐसा मतलब करती हैं। तो उसी पे एक कथा है कि प्रेम जो है वास्तविकता में प्रेम कैसे भिन्न है हमारे सांसारिक जो जीवन में जो है हम लोग जिसको प्रेम बोलते हैं उसमें वास्तविकता में क्या अंतर होता है। तो यह एक पौराणिक कथा है जो श्री चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में कह रहे हैं, यानी कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि ठाकुर जी का स्वयं अवतार है। एक ब्राह्मण की पत्नी पतिव्रता शिरोमणि थी। हाँ, एक पति पत्नी थे, एक ब्राह्मण की पत्नी थी। उसके पति का शरीर कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया था, वो काफ़ी बीमार हो गया, गलने लगता है ना शरीर, शरीर से नख गल गया था, जगह जगह घाव हो गए थे। ऐसे पति के मन में एक बार यह कामना हुई कि गांव की सबसे सुंदर वैश्या का संग करें, यानी कि संभोग उसके साथ वो करना चाहता था, एक वैश्या के साथ गांव की सबसे सुंदर। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद आती है। अगर जैसे तुमने वो जय श्री कृष्णा देखा होगा, उसमें भगवान बताते हैं कि शरीर की रचना कैसे है, कि मन कैसे जो है एक रथ, शरीर एक रथ की तरह और मन जो है वो सारथी है। तो मन सारथी होता है, और उसमें दिखाते हैं एक बूढ़ा बड़ा व्यक्ति बिल्कुल क्या कहते हैं लाठी लेकर चला, लेकिन फिर भी एक सुंदर स्त्री को देखकर उसकी काम वासना जाग जाती है। तो काम वासना ये सब जो विषय भोग हैं, ये शरीर और प्रकृति का ये एक तत्व है जो कि अभिन्न है। मतलब हम कह लें कि अरे नहीं हम तो बड़े विनम्र व्यक्ति, हम में बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि बॉडी जो प्रकृति जो ये बनी है, हम जिस शरीर में बैठे हैं, इसमें देखो मन है तत्व। अब कह लो हमारे में मन नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बुद्धि तत्व है, 5 जो है कर्म की इंद्रियां हैं काम करने वाली, 5 ज्ञान की इंद्रियां जैसे आँखें हो गई, रसना हो गई, हाँ, और 5 महाभूत हैं जो कि अग्नि, वायु, जल, आकाश, जिससे ये हमारा शरीर बना है स्थूल। हाँ, और ऐसे ही इसमें एक अहंकार भी एक कंपोनेंट है, मतलब अहंकार भी एक अभिन्न हिस्सा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें अहंकार नहीं, हम में अहंकार नहीं। अहंकार वो बड़ा विनम्र लग रहा है, लेकिन अहंकार है, मैं का भाव है, क्योंकि वो उससे बना है। 5 तरीके के जो है विषय भोग हैं, जैसे स्पर्श एक विषय भोग है, स्पर्श करना अच्छा लगता है, आँखें हैं देखती हैं, और जीवा जो है स्वाद चखती हैं, नाक सूंघती है। तो ऐसे शब्द हो गया, होता है ना, कोई कोई फ़ोन पे बात करो आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी लग रही है, ऐसे होता है ना, तो वो शब्द या भजन है सुन रहे हैं अच्छा लग रहा है।
तो ये भी एक विषय भोग है। तो यहाँ पर देखिए वो कुष्ठ रोग हो गया उसको, ब्राह्मण के जो ब्राह्मण था, लेकिन अभी भी उसके अंदर वासना है वैश्य के साथ संभोग करने की, संग करने की। तो मतलब चाहे बूढ़े भी हो जाओगे तो ये समस्या लगी रहेगी जब तक पूर्ण रूप से भगवत प्राप्ति में हम लोग पूर्ण रूप से विलीन नहीं हो पाएंगे। तभी ये अक्सर होता है कि बाबा लोग के सामने जाके जो शिष्य बनने लोग योग्य भी नहीं होते और उनको दीक्षा दे दी जाती है, क्योंकि उन्हें तो भाई अपना चलाना है। तो उसमें क्या होता है कि वो अजीब अजीब सवाल पूछते हैं कि हम में काम वासना अभी भी बहुत हैं, वो कैसे समाप्त होंगी। तो यानी कि अंतःकरण की जो अभी शुद्धता है वो अभी आ नहीं पाई है, लेकिन अभी भी उनको दीक्षा दे दी गई, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। कृपालु जी महाराज भी इस बात का खंडन करते हैं कि वास्तव में हमको, हमारे लाखों फॉलोअर हैं लेकिन हम कभी किसी को शिष्य नहीं बनाए, क्योंकि हमें कोई योग्य मिला ही नहीं कभी जिसको हम जो है शिष्य बना पाए। कोई अंतःकरण की उच्च स्तर पे अभी तक पहुंचा ही नहीं जिसको हम जो है शिष्य बनाए। क्योंकि गुरु जो होता है, असली गुरु जो आएगा, मार्गदर्शक की बात नहीं करें, अंतिम गुरु जो आएगा, जो आपको भगवान से मिलाएगा, वो तत्वदर्शी व्यक्ति पहले से है और वो आपको मिलाने के लिए तब जाके गुरु मंत्र देगा। वो बिल्कुल अंतिम स्टेज है, जब आपका अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका है तब टाइम नहीं लगता है। जैसे अगर इसका आपको सबूत चाहिए तो हम सबूत एक देते हैं। देखिए ऐसा है कि जैसे मानिए आप किसी व्यक्ति से मिलिए, उससे पूछिए अच्छा तुम्हारे हरे हमारे हम तो गुरु किए हुए हैं, अच्छा ठीक, अच्छा गुरु मंत्र है ठीक, लेकिन आनंद नहीं दिखेगा उस व्यक्ति में। कितने साल हो गए? कोई कहेगा 20 साल हो गए। 20 साल हो गए अभी तक आनंद नहीं प्राप्त हुआ, गुरु की दीक्षा मिल गई, क्या है ये मैटर? इतना समय नहीं लगता है। कृपालु जी महाराज बात स्पष्ट रूप से कहते हैं, हालांकि गीता में ये बात कहीं नहीं वर्णन है। गीता में तो भगवान कहते हैं एकमात्र रास्ता अनन्य भक्ति है, मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट है, या फिर तुम किसी तत्वदर्शी के पास जाके ज्ञान प्राप्त करो। लेकिन भगवान का जो रास्ता मिलन का है वो अनन्य भक्ति जो भगवान बताते हैं। परंतु जैसे संत हैं वो इतने बड़े वो कह रहे हैं तो बात गलत नहीं होगी। तो उनका कहना ये है कि जैसे आपने क्या है, ये दुकान है, अब इसमें तार डलवा दी आपने, लैंप पे लगवा दी, बल्ब वल्ब सब फिटिंग करा दी। जब आपका पूर्ण रूप से सेटअप हो गया, आप गए, आपने एप्लीकेशन दी पावर हाउस में, कहा बिजली डाल दो, बिजली आ गई, झटपट सारी लाइटें चालू हो गई, समय नहीं लगेगा। तो ऐसे ही जो है जब अंतःकरण में प्रेम पूर्ण रूप से प्रकाशित होने लगा है, अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वासनाएं नहीं रह गई हैं, किसी प्रकार की भोग की इच्छा नहीं रह गई है किसी भी प्रकार की, और आप राधा कृष्ण की प्रेमा भक्ति या राम सीता की प्रेमा भक्ति में पूर्ण रूप से डूब चुके हैं, तब जो है आपके जीवन में भगवान एक गुरु भेजेंगे जो कि आपको उनसे मिलाएगा। उसमें समय नहीं लगता है, तत्काल काम हो जाता है, क्योंकि काम, मेन काम तो ख़त्म हो चुका है। आप शुद्ध हो चुके हैं, प्रेम है आपके अंदर भगवान के प्रति, अनन्य भक्ति जाग चुकी है, अब बस मिलन का थोड़ा समय रह गया। तो हाँ, बस दर्शन कराने। तो 20-20, 30-30 साल से गुरु किए हुए हैं और मन में इतना क्रोध, इतना अहंकार भरा हुआ है, तो क्या मतलब है उसका? कोई सेंस तो नहीं, इतनी शक्ति नहीं उन मंत्रों में कि वो भगवान से मिला पाए। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा मैटर गड़बड़ हो जाता है। खैर जो भी बड़े ज्ञानी होंगे उनको ज़्यादा पता होगा, हम तो आपको बता रहे। तो यह आश्चर्य की बात है कि उसे कुष्ठ रोग है। अच्छा, ये लाइन में याद नहीं थी, हम अपने बता दिए, लेकिन आगे इसमें है। यह आश्चर्य की बात है कि उसे कुष्ठ रोग है, लेकिन कुष्ठ रोग काम वासना का अंत नहीं करता है। ये जय श्री कृष्णा में भी वो सीरियल में दिखाया गया था कि मर रहा है व्यक्ति, उसको इतना रोग हो गया है, लेकिन तब भी वो वासना नहीं होगी, क्योंकि वही बात है ना, जैसे स्वाद है तो तब भी भोजन में आएगा ही आएगा ना, वैसी वाली बात। तो किसी भी रोग में यह शक्ति नहीं कि वह काम वासना को नष्ट कर दे। वह ब्राह्मणी पतिव्रता शिरोमणि थी, अपने पति को सुखी करना ही, राधे श्याम भैया, अपने पति को सुखी करना ही उसके जीवन का ध्येय था। मतलब पूर्ण रूप से पतिव्रता स्त्री थी कि मेरे पति किस में सुखी रहते हैं। हाँ, तो अपने राधा रानी कहती हैं, अब देखो राधा रानी का वर्णन किया गया है। राधा रानी कहती हैं, कुष्ठी विप्रेर रमणी पतिव्रता शिरोमणि पति लागी कैल वेश्यार सेवा। उस पतिव्रता स्त्री ने उस
वैश्या के पास विनय किया कि तुम हमारे पति की इच्छा को पूरा करो। यानी कि अब बड़ा अजीब सिस्टम हो गया। उसने इच्छा की और उसकी पत्नी इतनी ज़्यादा पतिव्रता स्त्री थी कि उस वैश्या के पास जाकर उसने उससे रिक्वेस्ट की कि भैया ऐसा है, हमारा पति जो है वो कुष्ठ रोग से पीड़ित है और वो आपका संग चाहते हैं, तो आपको जो है वो क्या कहते हैं, आप चल जाए प्लीज़, थोड़ा मान लीजिए हमारी बात। तो वह परम सुंदरी थी और यह कुरूप कुष्ठ रोगी ब्राह्मण था। उसने साफ मना कर दिया, लेकिन यह पतिव्रता स्त्री नित्य ही उस वैश्या की सेवा करती रही। मतलब उसने उसके घर में झाड़ू पोछा बर्तन मारना शुरू कर दिया कि आप जो है ये सेवा हमारे पति की कर दीजिए, क्योंकि वो उसकी वो बहुत इच्छा है। हाँ, मतलब पत्नी होकर भी उसने ऐसा कार्य किया। तो उसका घर बुहारना, लीपना पोतना इत्यादि। वह ब्राह्मणी थी लेकिन वैश्या की सेवा कर रही थी, जबकि वो कास्ट ऊपर हो गया। हाँ, कास्ट ऊपर हो गया। वो तो शुद्ध चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, शुद्ध आचरण रखते हैं, लेकिन फिर भी अपने पति के प्रेम में उसने ऐसा कार्य किया। अच्छा, ये राधा रानी कह रही है, ये लाइन बड़ी अजीब है, पता नहीं लिखा है पुस्तक में, राधा रानी क्यों ये कथा बताएंगे। तो अगर लोग यह सुनते कि वैश्या ने एक कुरूप कुत्सित रोगी का संग किया है तो अन्य लोग उसे छोड़ देते। इसलिए उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम अपने पति को यहाँ ले आओ। भाई हम नहीं जा पाएंगे, सीधी सीधी बात है, तुम यहाँ ले आओ। तब ब्राह्मणी अपने पति को कंधे पर उठाकर वैश्या के पास जाने लगी। कोई देख ना ले इसलिए वैश्या ने रात में आने को कहा था। उसी समय मार्कंडे मुनि को राजा ने सूली पर चढ़ा दिया था। मतलब जो है वो एक कथा और चल रही है कि मार्कंडे जो मुनि थे उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था। अच्छा, कुछ चोर चोरी करके उनके आश्रम में छिप गए थे। जब राजा के सिपाहियों ने देखा कि चोर आश्रम में छिपे हैं तो उन्होंने मार्कंडे मुनि को भी आरोपी समझकर पकड़ लिया। मतलब गलत फहमी हो गई, जबकि मार्कंडे मुनि तो अपना जैसे साधना वाधना कर रहे होंगे और चोर वोर आ गए वहाँ पर। हाँ, जबकि हाँ जो भी वो चोर आ रहे हैं चुरा लेंगे, जो वो थे सिपाही आए थे जो राजा के, तो वो कह रहे थे कि हम चुरा लेंगे, और हुआ ये कि वो चोर थे, वो चोर रख के चले गए। हाँ, और वो सिपाही जब आए तो उन्होंने कहा वो चोर है, तुम उनसे मिले हुए हो, तब उनको तो उठा के उनको भी लिए ले गए। तो मतलब ये अलग कथा चल रही है वहाँ पर। तो समझ कर पकड़ लिया, जबकि उनको पता भी नहीं था कि चोर उनके आश्रम में छिपे थे। उनको क्या पता वो अपना साधना जो भी करे हो। फिर भी उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। ब्राह्मणी अपने पति के लिए रास्ते में चल रही थी, तब उसके पति का पैर ऋषि को छू गया। ठीक, अब वो ब्राह्मणी जा रही थी, ऋषि को पैर छू गया। महात्मा बोले कि कौन है, किसने हमको धक्का दिया है। वे क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि सूर्य के उदय होते ही वह मर जाएगा। मतलब तुम्हारा पति जो है उसको श्राप दे दिया कि ये सूर्य उदय होते ही तुम्हारा पति जो है वो मर जाएगा। वह ब्राह्मणी अपने पति को सुखी करने के लिए ले जा रही थी और असमय में ही यह श्राप मिल गया। उस पतिव्रता स्त्री का हृदय कांप गया और सूर्योदय होने पर उसके पति मर जाएंगे, इसलिए उसने अपनी पतिव्रत बल का उपयोग किया। अब याद होगा कि गांधारी जो है वो सदैव ही पट्टी बांधती थी आँखों पे, लेकिन दुर्योधन को सुरक्षित करने के लिए उसने कुछ समय के लिए अपना जो है पट्टी उतारी थी। उसको जो है उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया था। वरदान था कि अगर आप किसी को भी देखेंगी पहली बार में एक बार देख सकती हैं, अगर आंखों से आपने पहली बार पट्टी हटा के देखा है। ये उनका असल में तप की शक्ति थी। ये तप की वरदान नहीं, ये तप की शक्ति थी। बाकी हो सकता है वरदान मिला, ये उनका तप था, ये तप की शक्ति थी। उन्होंने जो इतने साल जो है अपना पत्नी धर्म जो निभाया कि बताओ, आंखें होते हुए भी, और इतनी सुंदर वो स्वयं थी, और फिर भी उन्होंने, भाई बड़ा मुश्किल काम है आज के ज़माने में और पहले ज़माने में जो निष्ठा थी वो बहुत फ़र्क है। हम लोग तो आजकल बिल्कुल बेकार हैं, पर पहले ज़माने में निष्ठा बहुत ज़बरदस्त होती थी कि हमारे पति नहीं देख पाएंगे तो बताओ, वो उसने भी जो है ऐसा कार्य किया। हाँ, स्वीकार कर लिया था कि हमें ये जो पति के रूप में स्वीकार है और हम पट्टी पहन लेंगे, वही किया। तो उस पतिव्रता स्त्री का हृदय कांप गया और सूर्योदय होने पर उसके पति मर जाएंगे, इसलिए उसने अपने पतिव्रत बल का उपयोग किया। उसने कहा कि यदि स्वप्न में भी मेरा मन किसी पुरुष में ना गया हो
अपने पति में ही रचा बसा हो, इन्हीं को सुखी करने का संकल्प रखते हुए और कुछ भी मेरे मन में ना हो तो आज से सूर्योदय ही नहीं होगा। मतलब उसने अपने तप का इस्तेमाल किया कि जाओ, अगर मेरे पतिव्रता में कोई भी खोट नहीं थी तो आज से सूर्योदय भी नहीं होगा। उसने तो दे दी मान लो श्राप कि तुम्हारा पति जो है वो सूर्योदय पे मर जाएगा, और पत्नी ने अपने पतिव्रता तप का इस्तेमाल करके कह दिया कि सूर्योदय ही नहीं होगा, कल से जो करना है कर लो। आप बताओ, दोनों केस फंस गए। हाँ, तो एक तरफ एक महात्मा की तपस्या का बल था और दूसरी तरफ एक पतिव्रता सती नारी का था। परिणाम स्वरूप सूर्योदय नहीं हुआ, चारों तरफ हल्ला हो गया, सूर्य नहीं उग रहे हैं, सूर्य नहीं उग रहे हैं। हल्ला हो गया कि पतिव्रता नारी ने सूर्य को रोक दिया। सब देवता ब्रह्मा, भगवान विष्णु और शंकर जी के पास गए। तब उस पतिव्रता स्त्री के पास तीनों ब्रह्मा, भगवान विष्णु और शंकर जी आए। तीनों त्रिदेव जो है प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटी सूर्य को उगने दो, तुम्हारा पति मर जाएगा और हम उसे फिर जीवित कर देंगे। उस पतिव्रता स्त्री ने अपनी पतिव्रत धर्म से ब्रह्मा, भगवान विष्णु और शंकर जी तीनों को प्रसन्न कर दिया। सूर्योदय हो गया और उसका पति मर गया, लेकिन तुरंत ही भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से उसे जीवित कर दिया। सिर्फ जीवित ही नहीं किया बल्कि उसके कुष्ठ रोग को भी समाप्त कर दिया। मतलब पुनः जो है उसके सारे रोग भी हर दिया और उसका स्वस्थ शरीर दे दिया। वह कुष्ठ रोगी ब्राह्मण भगवान की कृपा से सुंदर हो गया। इस प्रकार पतिव्रत धर्म के बल से ब्राह्मणी ने अपने पति को रोग से मुक्त कर दिया और उसे दीर्घ जीवन प्रदान कर दिया। तो ये जो कथा है ये एक प्रेम को दर्शाती है। ये ऐसा अगाढ़ प्रेम भगवान हमसे अपेक्षा करते हैं। राधा रानी का प्रेम श्याम सुंदर के प्रति बहुत बहुत ज़्यादा ही है। मतलब कहते हैं ना, मादन महाभाव में भगवान राधिका रहती हैं तो वो उनका जो मेन मुद्दा है वो सेवा का है। वो चाहते हैं हमारी श्याम सुंदर सदैव ही खुश रहे। वो उनसे कुछ मांगती नहीं है। जब मथुरा प्रभु जा रहे थे तो राधिका को क्या, अब शाम से मिल नहीं पाएंगे, कैसे क्या होगा, लेकिन प्रेम इतना अगाढ़ था गोपियों का और राधिका का कि वो चाहती थी मेरे प्रभु की लीला है तो वो जाएंगे ही जाएंगे। तो मेन बात ये है कि भक्ति में यदि भगवत प्राप्ति हम लोगों को करनी है तो अनन्य भक्ति ही एकमात्र रास्ता है। तो यानी कि हम कुछ भगवान से मांग भी नहीं पाएंगे। आप कुछ नहीं मांग सकते हैं कि भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें वो दे दो। नहीं, यहाँ पर राधिका वाला प्रेम चल पाएगा, अनन्य भक्ति कि प्रभु हम बस, हमारी नज़र केवल आप पे है। तुम कैसे रखते हो, ये क्या सुख है क्या दुख है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें क्या पीड़ा होती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत मुश्किल कार्य, बहुत मुश्किल कार्य है। मतलब थोड़ा में, करोड़ों में शायद कोई एक होगा जो भगवत प्राप्ति कर, करोड़ों में भी हमें लगता है बड़ा मुश्किल, खरबों में कोई एक व्यक्ति होगा जिसमें इतना प्रबल प्रेम भगवान के प्रति होगा कि वो हर समय सुबह उठते ही केवल भगवत चिंतन की मुझे अपने प्रभु को जो है उनको जो है सुखी करना है किसी तरीके से। चाहे वो नाम जप के माध्यम से हो, चाहे उसके लिए सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाई, भगवान को सुंदर सुंदर भोग लगाए, हाँ उनके लिए समस्त कर्म जो है अर्पित किए, उनके लिए कमाना, उनके लिए खर्च करना, उनकी देखभाल करना, जल चढ़ाना, उनको नहलाना धुलाना, सुंदर सजाना। मतलब उसके पूरे कर्म सिस्टम में केवल और केवल भगवान ही विराजमान है। उसको क्या हो रहा है उससे वो नहीं भगवान को बता रहा है कि प्रभु मेरे को ये तकलीफ़ हो रही होती, नहीं, मेरे प्रभु जो है खुश होने चाहिए। तो ऐसा दास भाव में, जैसे बजरंगबली हनुमान जी श्री रामचंद्र की सदा ही दास बन के रहे, उनकी सदैव, हाँ प्रभु बताइए क्या कार्य होना है, बताइए ठाकुर जी बताइए क्या काम होना है, हाँ तुम्हें यहाँ पर बैठना है, इसके ऊपर रथ के ऊपर है। तो यहाँ पर जो है प्रेम भाव अगाढ़ है। मतलब भगवान से अपेक्षा कुछ नहीं है, बस भगवान चाहिए हमें। तो ऐसा जब अनन्य प्रेम ही होगा तब जाके भगवत प्राप्ति संभव है, जो गीता और रामचरितमानस दोनों ये बात कहती हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कुछ, मतलब आप इसमें कोई बहसबाजी कर सकते हैं। ना वेद से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से मुझको प्राप्त हो सकते हो। भगवान स्पष्ट रूप में ये बात कहते हैं। हाँ, रामायण में साफ साफ लिखा ही हुआ है, प्रेम और अनुराग के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि आप भगवान को
प्राप्त कर पाएंगे। चलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रामायण सुनाओ।